नमस्कार दोस्तों, अनूपी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। प्रश्नों की श्रृंखला में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे घाटियाँ, ग्लेशियर और दर्रे से महत्वपूर्ण प्रश्न। इसको हम लोग प्रश्न उत्तर के रूप में देखेंगे और साथ ही जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए इस टॉपिक से प्रश्न हैं उनको भी इस वीडियो में शामिल किया गया है। इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखें, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि जो भी अन्य वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, मिलाम और गंगोत्री हिमनद किस हिमालय का हिस्सा है? ठीक है, तो ये किस हिमालय का हिस्सा है? तो ये है कुमाऊं हिमालय का। ये मिलाम और गंगोत्री हिमनद कहाँ पे हैं? तो ये है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ये दोनों हिमालय मतलब जो हिमनद हैं ये स्थित हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। फिर उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दर्रे सिक्किम राज्य में अवस्थित है? तो कौन से दर्रे हैं जो सिक्किम राज्य में हैं? यहाँ पे देखेंगे आप ऑप्शन के हिसाब से कई लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे। यहाँ पे जैसे नाथुला देखेंगे तो बिना देखे सोचे कि नाथुला मिला, मार दो आंसर, लेकिन नहीं, नाथुला है, लेकिन जो माना है, माना सिक्किम में नहीं है। माना कहाँ पे है? तो ये है उत्तराखंड में। उसके बाद जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में देखेंगे कि जिलेपला है और शिवकिला है। जिलेपला जो दर्रा है वो सिक्किम में तो है, लेकिन शिवकिला कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है। बारालाचला और नाथुला, इसमें भी नाथुला दर्रा सिक्किम में है लेकिन बारालाचला हिमाचल प्रदेश में है। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, यानी कि अब ऑप्शन डी होगा सही। इसमें नाथुला और जिलेपला दोनों दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित हैं। अगला है, कुल्लू घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो कुल्लू घाटी किस राज्य में है? ये है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ये है और यह घाटी जो है अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और साथ ही साथ यहाँ पे जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष भी पाए जाते हैं, जैसे कि चीड़, देवदार, ठीक है, इनसे ये जो घाटी है ढकी हुई काफ़ी खूबसूरत नज़र आती है। इसके जो किनारे किनारे ऊंचे ऊंचे पहाड़े भी हैं और ये घाटी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि ये सेबों के घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे सेब उच्च किस्म के उगाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, द्रास से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए कथन को एक बार पढ़ लेते हैं। यह भारत का सबसे गर्म जगह है, यह भारत की सबसे ठंडी जगह है, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यह राजस्थान में स्थित है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा आपके अनुसार? इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह भारत की सबसे ठंडी जगह है। ये कहाँ पर है? ये लद्दाख में है। लद्दाख में है और ये भारत की सबसे ठंडी जगह है। बाकी ऑप्शन गलत हैं। अगला है, सोनापानी हिमनद किस राज्य में स्थित है? तो सोनापानी कहाँ पर है? सोनापानी है आपका हिमाचल प्रदेश। सोनापानी जब आप ये कुल्लू मनाली कभी अगर आप घूमने गए होंगे या फिर घूमने जाएंगे तो वहाँ आप जाएंगे तो फिर वहाँ से जाएंगे आप रोहतांग दर्रा से ये सोनापानी जो हिमनद है दिखती है और ये मतलब चमकते हुए दिखती है। तो कहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर? हिमाचल प्रदेश। अगला है, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो उत्तरकाशी जिले में स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर से ही गंगा नदी निकलती है। जब ये वहाँ से निकलती है तो पहले उसको बोलते हैं भागीरथी। क्या बोलते हैं? भागीरथी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से देवप्रयाग में जब ये इससे आकर अलकनंदा नदी मिल जाती है, अलकनंदा, तो वहाँ से जब आगे बढ़ती है तो ये गंगा के नाम से जानी जाती है। तो ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्न में से किस ग्लेशियर के पिघलने से एक झील का निर्माण हुआ है जिसे गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है? ये कौन सा ग्लेशियर है? तो ये है चोराबारी ग्लेशियर। चोराबारी ग्लेशियर कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड में। इसी ग्लेशियर के पिघलने से एक झील का निर्माण होता है जिसे गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है। अगला है, निम्न में से किस राज्य में नीलम घाटी स्थित है? तो नीलम घाटी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये आपको ध्यान देना है। ये ऐसे सीधे सीधे ही क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सी घाटी कहाँ पर स्थित है। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मुगल रोड पर स्थित है जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है? तो कौन सा दर्रा स्थित है? ये है पीर पंजाल दर्रा। जो पीर पंजाल दर्रा है, ठीक है, ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है और साथ ही इस जो मतलब रोड को, जो मुगल रोड है, इसको पीर की गली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पीर की गली, यानी कि पीर पंजाल के नाम पर ही इसको रखा गया है, पीर की गली के नाम से जाना जाता है। और इस दर्रे के जो सबसे निकटतम शहर है वो है शोपिया। शोपिया कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और ये सेबों की घाटी के नाम से ये भी जाना जाता है। आप जानते हैं कि जो भारत में मुख्यतः जो सेब उगते हैं वो हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, वह घाटी कौन सी है जिसकी सीमाएं 3 देशों को स्पर्श करती हैं? तो वो है चुम्बी घाटी। चुम्बी घाटी कहाँ पर है? ये है सिक्किम राज्य में। सिक्किम में चुम्बी घाटी स्थित है। और जो 3 देश हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो हो गया भारत, ठीक है, दूसरा है भूटान और तीसरा है तिब्बत। यानी कि 3 देश की जो सीमाएं हैं उनसे ये लगती हैं चुम्बी घाटी। तो ये सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, काफ़ी मतलब संवेदनशील जगह है ये। अगला क्वेश्चन है, लेह से नुब्रा घाटी जाने का मार्ग निम्न में से कौन सा दर्रा प्रदान करता है? तो कौन सा करता है? ये खारदुंगला दर्रा करता है। खारदुंगला जो दर्रा है ये जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जो लद्दाख है, पहले जम्मू कश्मीर एक पूरा हुआ करता था, लेकिन बाद में जब इसका बंटवारा हुआ तो जम्मू कश्मीर और लेह यानी कि लद्दाख, ये दोनों आपका केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो ये केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है और इसी दर्रे से होकर नुब्रा घाटी जाने का मार्ग प्राप्त होता है। इसके बारे में एक चीज़ और जान लें कि यह विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा है और इसे श्योक और नुब्रा घाटियों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अगला है, जेलेपला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो जेलेपला, अगर आपने पिछला जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखा होगा तो आपको तुरंत पता चल गया होगा कि ये कहाँ पर है। ये सिक्किम राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस घाटी को गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गौरी गंगा के नाम से कौन सी घाटी जानी जाती है? तो ये जानी जाती है जौहर घाटी। अब पूछेंगे कि जौहर घाटी कहाँ पे है? तो जौहर घाटी है कहाँ पे? उत्तराखंड में है। और यह घाटी जो है ये कभी तिब्बत के साथ एक प्रमुख मार्ग हुआ करता था और काफ़ी ये इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि ये यही घाटी है, इसको गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक है, तो इसमें देखिए, बोमडिला दर्रा है, यांग्याप दर्रा ये भी है, दीफू दर्रा ये भी है, लेकिन तुजू जो दर्रा है ये नहीं है। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, इसमें से तुजू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वह घाटी जो एक ठंडी रेगिस्तान की पहाड़ी है कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर है? ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में इसको मतलब क्या बोलते हैं? ठंडी रेगिस्तान के पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो घाटी है ये तो है कि चलिए ठंडी रेगिस्तान के नाम से जाता है। इस घाटी का नाम क्या है? तो इस घाटी का नाम है स्पीति घाटी। स्पीति घाटी। और ये कहाँ पे है? ये आपका है हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसकी एक और विशेषता है कि ये पहली चीज़ कि ये भारत और तिब्बत के सीमा पर स्थित है और यहाँ पे जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। अब बौद्ध धर्म में पूछेगा कौन सा? तो वज्रयान बौद्ध धर्म, वज्रयान। ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से वह घाटी जो चारों ओर से पर्वतीय चोटियों से घिरा हुआ है किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? ये है सांगला घाटी। जो सांगला घाटी है, ठीक है, ये चारों तरफ पर्वत चोटियों से घिरा हुआ है और ये कहाँ पर है? ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में
स्थित है और इसे सांगला घाटी को बास्पा घाटी के भी नाम से जाना जाता है, बास्पा घाटी। ये बहुत सारी चीज़ जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है पालघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो पालघाट दर्रा आपका केरल राज्य में स्थित है, यानी कि जो भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आप जाएंगे, यानी कि भारत के दक्षिण में आप जाएंगे तो वहाँ पे सबसे नीचे आपका क्या है, केरल तमिलनाडु है, तो इन्हीं के सीमा पर स्थित है पालघाट दर्रा। अगला है महाराष्ट्र में स्थित मुंबई को पुणे से जोड़ने वाले दर्रे को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? देखिए ये जो भोर घाट दर्रा है ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है, तो आंसर इसका तो ये हो जाएगा भोर घाट। अब पूछ देगा कि थाल घाट दर्रा किससे किसको जोड़ता है? तो थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला दर्रा किस राज्य में है? ये लद्दाख में स्थित है, लद्दाख में। ये लद्दाख आपको पता ही है कि संघशासित क्षेत्र है और इसके बारे में और भी चीज़ें जान लें कि ये जो दर्रा है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। किसको? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, लेह यानी कि लद्दाख से, और ये एक नेशनल हाईवे 1 पर स्थित है, NH 1 पर स्थित है। ठीक है, और इसके बारे में एक चीज़ और आप लोग जान लें कि जोजिला नाम का एक सुरंग बनाया जा रहा है वहाँ पे, जिसकी लंबाई होगी 14 किलोमीटर। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मई 2018 में इसका उद्घाटन किया गया था और ये बनने के बाद से एशिया का सबसे लंबा 2 दिशाओं वाला सुरंग होगा, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है निम्नलिखित में से किस घाटी को भारत का छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मालना घाटी को, मालना घाटी को छोटा यूनान के भी नाम से जाना जाता है और इसे हिमालय का एथेंस भी कहते हैं, हिमालय का एथेंस। तो इससे कई सारी क्वेश्चन बन सकते हैं। मालना घाटी के बारे में एक चीज़ और आपको भी बता दें कि जो मालना घाटी के जो निवासी हैं ये आधुनिक दुनिया से काफ़ी अलग हैं। ये अपने मतलब जो प्राचीन सभ्यता में ही जीते हैं और यहाँ पे एक बार अकबर गया था अपना इलाज कराने, तो वहाँ से जब ठीक होकर लौटा तो उसने इस क्षेत्र को कर मुक्त घोषित कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है सतलज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो किस दर्रे से करती है? ये बारालाचला दर्रा से भारत में यानी कि हिमाचल प्रदेश में सिपला जो सतलज नदी है वो प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए अगला है भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित निम्न में से कौन सी घाटी जो हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव चिटकुल को मार्ग प्रदान कराता है? तो कौन सा है ये है आपका किन्नौर घाटी। किन्नौर घाटी भारत और तिब्बत के सीमा पर स्थित है और ये हिमाचल प्रदेश के आखिरी जो गांव चिटकुल है इसको मार्ग प्रदान कराता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये भी मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। अगला है भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा ग्लेशियर है वो है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी में स्थित है? तो ये है आपका काराकोरम श्रेणी में स्थित है, काराकोरम श्रेणी। देखिए इसमें जो हिस्पर है, बाल्तोरा है, ब्याफो है, ये यानी कि जो चारों ग्लेशियर हैं ये इम्पॉर्टेंट है, इनसे भी अक्सर क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ये भी कहाँ पे है? काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है और ये भारत पाक का जो नियंत्रण रेखा है उसके पास है ये सियाचिन ग्लेशियर। और इसकी लंबाई की बात करें तो ये इसकी लंबाई है 76 किलोमीटर। 76 किलोमीटर लंबी ये हिमनद है या ग्लेशियर है। अगर ध्रुवीय प्रदेश को छोड़ दिया जाए, तो ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है।
तो यहाँ पे प्रश्न ये भी बनता है कि पहला कौन सा है, तो पहला है फेदचेंको ग्लेशियर। फेदचेंको ग्लेशियर कहाँ पे है, तो ये है आपका ताजिकिस्तान में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला है जेमू हिमनद किस राज्य में अवस्थित है। जेमू हिमनद कहाँ पे है, सिक्किम राज्य में स्थित है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी अगला वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन अब तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।